महल की दीवारों के बीच एक गहरी साजिश पल रही थी। रात का समय था, आकाश में चंद्रमा अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन महल के अंदर अंधकार पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। चाणक्य महल के गुप्त कक्ष में खड़े थे। दीवार पर टिमटिमाती मशाल की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उनके दिमाग में हलचल तेज हो चुकी थी। दुश्मन हमारे बीच है और वह हमारी हर चाल को पहले से जान रहा है। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों से मिली सूचना को एक बार फिर याद किया। यह कोई सामान्य गद्दारी नहीं थी, यह कोई छोटा जासूस नहीं था, यह एक बड़ी साजिश थी जिसका जाल बहुत गहराई से फैला हुआ था। अगर यह साजिश सफल हो गई तो हमारा पूरा राज्य खतरे में आ सकता है, चाणक्य ने सोचा। तभी दरवाजे के बाहर एक परछाई हिली। कोई उनकी बातें सुन रहा था। अब तो गद्दार खुद को बेनकाब कर ही देगा, चाणक्य ने मन ही मन सोचा और एक चाल चली। एक गहरी साजिश महल के अंधेरे गलियारे में एक व्यक्ति तेजी से भाग रहा था। उसके कदमों की आवाज हल्की थी, लेकिन बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह सीधा गुप्त मार्ग की ओर बढ़ रहा था। परछाई ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर मैं आज नहीं निकला तो चाणक्य मुझे खत्म कर देगा। उसके हाथ में एक महरूम रंग की चिट्ठी थी, वही चिट्ठी जिससे वह दुश्मन को गुप्त संदेश भेजता था। लेकिन जैसे ही उसने गुप्त द्वार खोला, सामने मशालों की रोशनी में सैनिक खड़े थे और उनके बीच खड़े थे चाणक्य। गद्दार पकड़ा गया। गद्दार के चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ सूख गए और उसकी सांसें तेज हो गईं। ये निसो होते गए। तुम लोगों ने मुझे फंसाया, उसने गुस्से से कहा। चाणक्य मुस्कुराए। गद्दार खुद को जितना भी चालाक समझे, सत्य से बच नहीं सकता। लेकिन तुमने मुझे पकड़ा कैसे? उस व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए पूछा। चाणक्य की चाल के चाणक्य ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने पहले ही यह योजना बना ली थी। गुप्त सूचना लीक हो रही थी और मुझे शक था कि कोई अंदर का व्यक्ति ही दुश्मनों को खबर दे रहा है। इसलिए मैंने एक नकली योजना तैयार की और यह अफवाह फैलाई कि राजमहल की सेना गुप्त रूप से उत्तर दिशा में कूच करने वाली है। अगर यह खबर बाहर जाती तो निश्चित था कि गद्दार इसे दुश्मन को भेजेगा, और वह तुम ही थे। गद्दार अब घबराने लगा था। मैं निर्दोष हूँ, उसने जोर से चिल्लाया। लेकिन तभी चाणक्य ने उसके हाथ से लाल चिट्ठी छीन ली। उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा। कल रात सेना उत्तर दिशा में रवाना होगी। हम महल के अंदर से द्वार खोल देंगे, तैयार रहना। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इस विश्वासघात की सजा सिर्फ मृत्यु है, राजा गरजे। गद्दार अब बुरी तरह कांप रहा था। नहीं, मुझे बख्श दो, उसने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना की। चाणक्य ने ठंडी आवाज में कहा, राजा, जो अपने ही राज्य से विश्वासघात करता है वह किसी का नहीं हो सकता। राजा ने आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन चाणक्य अब भी गंभीर थे। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है यह साजिश यहीं खत्म नहीं हुई, इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। राजा चौंक उठे। क्या मतलब? चाणक्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति की साजिश होती तो वह इतनी सफाई से काम नहीं करता, लेकिन जिस तरह से यह गद्दार पकड़ा गया, यह दिखाता है कि इसके पीछे कोई और भी था, कोई और भी बड़ा दुश्मन। राजा की आंखों में चिंता झलक उठी। तो क्या हम अब भी खतरे में हैं? चाणक्य ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, जारी रहेगा। कहानी से मास्टरमाइंड सत्य को कोई दबा नहीं सकता। भरोसे का मूल्य धन और सत्ता से कहीं अधिक होता है। हर साजिश के पीछे कोई न कोई लालच या भय होता है। बुद्धिमानी से खेली गई चाल हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरी चाणक्य आरपी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या यह साजिश यहीं खत्म होगी या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है?